द्रौपदी मुर्मू। जैसे ही ये नाम मुझे सुनाई पड़ता है, मुझे कुछ इतिहास की लाइनें याद आती हैं। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। द्रौपदी मुर्मू भी झांसी वाली रानी से कम नहीं थी। हमारा इतिहास वीरांगनाओं से भरा हुआ है, लेकिन जब द्रौपदी मुर्मू जैसे नाम सामने आते हैं तो पता चलता है कि वर्तमान में भी हमें इस तरह की वीरांगनाओं के दर्शन होते हैं। यूँ तो बहुत आसान है आंसुओं के पीछे ज़िंदगी को छिपाना, यूँ तो बहुत आसान है आंसुओं के पीछे ज़िंदगी को छिपाना, हर नाकामयाबी के लिए किस्मत को दोष दे जाना, हर नाकामयाबी के लिए किस्मत को दोष दे जाना। हम अक्सर ही अपने दुख, अपनी तकलीफ़, अपनी इन कमज़ोरियों को कारण बना देते हैं नाकामयाबी का। हमने ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए क्योंकि हमने बहुत तकलीफ़ देखी है, हमने अपनों को खोया है, हमें उस चीज़ का इतना गम था कि हम उससे निकल नहीं पाए, हमने कुछ किया नहीं। इस तरह के कारण हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, पर जब द्रौपदी मुर्मू जैसे नाम हमारे सामने आते हैं तो इन कारणों के कोई मायने नहीं रह जाते। जब द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति पद के लिए सामने आया तो मुझे भी जिज्ञासा हुई कि आखिर ये कौन है जिन्हें राष्ट्रपति पद के लिए सामने रखा गया है। चारों तरफ उनके ही चर्चे हो रहे थे। तब मैंने भी उन्हें इंटरनेट पर सर्च किया और उनके बारे में जानने की कोशिश की। मैंने बहुत सारी जानकारी उनके राजनीतिक जीवन से संबंधित पढ़ी, सुनी। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा महसूस हो रहा था कि एक महिला भी एक छोटे से पद से शुरू करते हुए यहाँ तक आ सकती हैं, राष्ट्रपति के पद पर मनोनीत हो सकती है। मेरा मन बहुत गौरवान्वित हो रहा था, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। जैसे ही मैंने इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में पढ़ा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने जीवन में इतने खास, इतने अहम रिश्तों को खोया जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 2009 में इनके बड़े बेटे की डेथ हो गई। कहते हैं इसके बाद ये डिप्रेशन में चली गई थी, ये जीवन से हार मान चुकी थी, परंतु उस वक्त भी इन्होंने आध्यात्म का सहारा लिया और वे ब्रह्म कुमारी से जुड़ गईं। माउंट आबू में स्थित ब्रह्म कुमारी के आश्रम में ये अक्सर ही जाया करती थी। आध्यात्म ने इन्हें इतनी शक्ति दी कि ये अपने इस दुख से उभर पाईं और इन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाना शुरू किया। ये राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ ही रही थी कि 2013 में इन्होंने अपने दूसरे बेटे को भी खो दिया। ये भी इनके लिए बहुत तकलीफ़दायक था, लेकिन ये आध्यात्म का वो रास्ता चुन चुकी थी जहां इन्हें ईश्वर से एक अनोखी हिम्मत मिल रही थी। 2014 में इन्होंने अपने पति श्यामचरण मुर्मू को भी खो दिया। इतने अहम रिश्तों को खोने के बाद कोई भी महिला टूट जाती, आत्मविश्वास खत्म हो जाता, परंतु नहीं, इन्होंने इन चीज़ों को, इन कारणों को अपने जीवन की रुकावट नहीं बनने दिया और वे आगे बढ़ती चली गईं। इनका कार्यकाल इतना अच्छा रहा कि इन्हें एक सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में नीलकंठ अवार्ड भी मिला। 2007 में इन्हें यह अवार्ड उड़ीसा सरकार द्वारा दिया गया। अगर मैं इनके बैकग्राउंड की तरफ देखूं तो एक सामान्य इंसान हैं जिनके पिता किसान थे और ये एक आदिवासी जाति, संथाल जाति से आती हैं। अक्सर ही हम सुनते हैं कि लोग पिछड़े वर्ग से होने के कारण उसे अपनी जीवन का रुकावट समझने लगते हैं। कहते हैं हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, हमें रोका जाता है, परंतु द्रौपदी मुर्मू को तो इसने भी नहीं रोका। एक आदिवासी जाति से होते हुए, एक किसान की बेटी होते हुए, इतनी सामान्य जीवन को जीते हुए वो एक पार्षद से आज राष्ट्रपति के पद पर आ बैठी हैं। जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद ये ना टूटी, ना हारी, ना रुकी और आगे ही बढ़ती चली गई। इनका ग्रेजुएशन रामदेवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर से पूरा हुआ। इसके बाद इन्होंने एक अध्यापिका के तौर पर कार्य किया। सन 1997 में ये पहली बार पार्षद चुनी गई। उसके बाद इनके राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आने के बाद भी सन 2015 से 2021 के बीच
ये उड़ीसा की राज्यपाल पद पर रहीं और अपनी सेवाएं प्रदान की। इनकी एक बेटी भी है जिनका नाम है इतिश्री, जो कि बैंक में जॉब करती हैं। अपनी माँ की तरह यह भी एक सामान्य और सुशील महिला हैं जिन्होंने अपनी माँ के पद का कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाया। एक सामान्य लड़की की तरह मेहनत करते हुए एक सरकारी पद पर मनोनीत हैं और अपना कार्य कर रही हैं। द्रौपदी मुर्मू को अगर आप और करीब से जानना चाहते हैं तो गूगल करें द्रौपदी मुर्मू दीपावली। सबसे पहले आपको deepavali.co.in का यह लिंक मिलेगा जिसमें आप द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी सारी जानकारी विस्तार में पढ़ सकते हैं। यह जानकारी समय समय पर अपडेट कर दी जाती है, इसलिए आप द्रौपदी मुर्मू के जीवन से संबंधी हर एक पक्ष को यहाँ जान सकते हैं। अगर आप द्रौपदी मुर्मू के बारे में कोई अनसुनी कहानी जानते हैं और हमसे शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।